मेटे तो समर्थ है, बोला बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना है, आज नहीं बनेगी हमारे जीवन से, पर मेटे तो समर्थ है, तुम समर्थ है मिटाने में, मेटे तो समर्थ है, पर समझ सोच किया काम, तुम मिटाने में हर बात समर्थ है। चाहो तो मिटा दो, चाहो तो अभी का अभी मिटा दो अभिमान को, स्वभाव को भाव से वश कर लो तो बात खत्म हो जाएगी। पर मेटे तो समर्थ है, समर्थ होते हुए तुम असमर्थ, असमर्थता हम सब में है। कैसे? हम लाचार हैं, मजबूर हैं, कमजोर हैं, किसी के कहने में इन्फ्लुएंस, हमको कहीं ना कहीं का इन्फ्लुएंस है। 4-5 चीजें हमारे जीवन में ऐसे हम चाह कर भी नहीं कर सकते। हम चाहें तो बिल्कुल मिटा सकते हैं, आज ही दौड़ के जा सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं, पर चाह कर क्या करें? घर गृहस्थ क्या करें? बाल बच्चा क्या करें? ऐसा न मिले तो शक अंदर में, शंका, न बने ब्रह्मज्ञानी, न बने ऐसा, क्यों घर छोड़ें, क्यों ऐसा करें, क्यों ऐसा, ये अंदर में मजबूरियां पकड़ के बैठी। राजा को एक बार रानी नहला रही थी तो गरम गरम आंसू उसके बदन पर गिर रहे थे। राजा ने कहा क्यों रो रही हो? बोला मेरा भाई ना सन्यास लेने जा रहा है, तो चिट्ठी लिखी है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। तो राजा ने कहा सन्यास क्या चिट्ठी लिख के लिया जाता है? उसने चिट्ठी लिखी कि मैं सन्यास ले रहा हूँ और तुम छुट्टी मांग रही है जाने के लिए, मैं के? तो रानी को बड़ा गुस्सा लगा, मेरे भाई को ऐसा बोलता है। तो उसने कहा फिर कैसे सन्यास लिया जाता है? तो उसको मेट लगा रही थी बालों में, उठ के चल दिया, बोला ऐसे सन्यास लिया जाता है। इतना रोई, कहती मैंने बेकार बोला। राजा उसी समय उठ के नहाते हुए जंगल में चला गया, गुरु किया और सन्यासी बन गया। मजबूर नहीं, हम मजबूर, इस बात से मजबूर, उस बात 100 बातें अपने मन को दिखाते हैं, मन भी उल्टा होके खड़ा हो जाता है। खबरदार नहीं जाना, रोएगा धोएगा, ये करेगा, एक्सक्यूजेस बनाएगा, आखिर नहीं जाएगा। कहना जाओ तो न जाओ, बैठे रहो, फिर दुख सहना। तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब खड़े हैं। जहां उसने बोला युधिष्ठिर में अश्वत्थामा गुजर गया, तो पता नहीं हाथी है कि मनुष्य है, ये धीरे से बोला, वो आवाज सुनी नहीं पाया द्रोणाचार्य और गिर गया धरती पे। ये भगवान श्री कृष्ण की कर्म आर्टिस्ट था। कर्म तो हम सभी करते हैं, पर हम कहते हैं करने वाला परमात्मा स्वयं है, मैं अपनी इच्छा से कर्म नहीं करता। सिर्फ कहते नहीं है, सचमुच ऐसा है, विदाउट डिजायर चलते हैं, बाकी जो हो गया सो हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कर्म का आर्टिस्ट सुने, इस तरह से इसने अश्वत्थामा कहकर उसको मार डाला। ठीक है। अब युधिष्ठिर ने जो ये झूठ बोला, इसको इसका नतीजा मिलेगा। युधिष्ठिर समझता था कि मैंने मधुसूदन की मदद करी है, मगर इसका कर्म का फल तो मेरे ऊपर ही आएगा, क्योंकि मैंने अभिमान किया। तो एक बार इसको जब जाता है ना पहाड़ पे चढ़ के, इसको आखिरी समय होता है, कुत्ता भी साथ में होता है, द्रौपदी, ये सब नीचे नीचे गिरते गए और लास्ट में ये बचा। तो इसको 1 सेकंड के लिए ये जो झूठ बोला था, इसके लिए इसको नर्क से सिर्फ ऐसा पास होना था, निकलना था, ये इस गली से उस गली तक जाना था। ये इसकी पनिशमेंट थी युधिष्ठिर की। तो बोला भगवान ने कि ये लिखा हुआ है, इसको नर्क से पास होना पड़ेगा, नर्क मिलेगा नहीं, पर सिर्फ यूं करके निकल जाओ। तो युधिष्ठिर गया और इधर से उधर पास हो गया। तो उतने सेकंड के लिए, उतने पल के लिए, उतने क्षण के लिए सारे नर्क में एकदम साइलेंस, चुप छा गई। ऐसी शांति कि जैसे सब नर्क के लोग हैं ही नहीं। तो जब 2-4 पल गुजर गए और वो भी उधर निकल गया, तो सब लोगों को होश आया। बोला कौन गुजर गया जो हम सब ऐसे गुम हो गए? बोला युधिष्ठिर, उसका एक कर्म का फल था, जो झूठ बोला था, उसकी यही सजा थी, सिर्फ नर्क से ऐसा पास होना था। तो ऐसा पास होके निकल गया और उसकी सजा कट गई। भगवान श्री कृष्ण अभिमान किसी का नहीं रहने देते।
धृतराष्ट्र को देखो, आंखों का सूरदास, पर फिर भी इतनी अहमता, और सब जानता था ये मधुसूदन है जो मेरे अर्जुन को छेड़ रहा है, हमारा घर फिटा रहा है ये मधुसूदन, बार बार उसको बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते थे, सदा तो सबको देनी थी। आखिर इसको जीत कर, जब उसने जीता है अर्जुन ने, तो ये निकल के गए। गांधारी को बोलने लगा, चलो मैं कहाँ चलूँ, गंधार देश चलता हूँ। तो अपने ससुराल में इसको लेके पैदल पैदल गांधारी को लिए जा रहे हैं। सबको भगवान ने अभिमान की सजा दी है। एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु है जो हमारा दादा, तुम सबको सिर्फ कुछ नहीं छूता। दादा ने तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारा तन मन कुछ नहीं लिया, सिर्फ तुमको ज्ञान दिया। इस अभिमान को पहचानो। बीमारी सिर्फ डायग्नोस हो जाती है तो कितनी खुशी होती है, भाई चलो डायग्नोसिस हो गई, इसकी दवा है दुनिया में। तो हमारे अभिमान को भगवान ने डायग्नोस किया। जब दुख सुख हो, हानि लाभ हो, मान सम्मान हो, मन अंदर बेचैनी पैदा करे, मायूसी हो, उदासी हो, हमको गीता भगवान बोलते थे, मायूसी हो, उदासी हो, निराशाई हो, ये सब हो तुम्हारा अभिमान है। पहचानो अपना। हम भी पहचान जाते हैं, आज दिन तक पहचानते, अरे आया होगा कहीं से, ये जरूर हमारे को अभिमान छेड़खानी करता है, पर मैं इसकी नहीं सुनूंगा। मैं एकदम अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा, मैं कोई देह थोड़ी ना हूँ। इस अभिमान के पीछे पड़कर फिर से अपना पुराना वाला सुहाग मंगा ले, क्या फायदा। रोते धोते तभी भी थे, फिर से रोने धोने लगे, नहीं, उठ के खड़े हो गए। ये गुरु कृपा है, इतनी गुरु कृपा है, हम सबको अपने अभिमान का पता तुरंत चलता है। मायूसी, उदासी, मन ऐसा निराशाई, बात करने को मन नहीं, खाना नहीं अच्छा लगता है, सोए सोए रहे मन के साथ। मन हमेशा अपने को ईगोइस्टिक इतना है कि मन हमेशा अपने को राइट समझता है। मैंने कल भी इसीलिए अपनी बात बताई, टू मच श्योरिटी कि तुम बिल्कुल राइट है, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं, ये अपना कॉन्फिडेंस। पर भगवान ने ये सब कुछ हमको दिया हुआ अपने गुरु से है, मेरा इसमें कुछ नहीं, एक रत्ती भर भी मेरी नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं थे कि गुरु को टाइम दें, गुरु ने टाइम दिया है तो उस पर हमने टाइम दिया है, और वो भी अपनी उन्नति के लिए, किसी पर एहसान नहीं किया है। एक हमारा गुरु न तन छुआ, न धन छुआ, न मन छुआ, सिर्फ हमको एक मिरर दिखाया। गुरु है आईना, रूह को संवारो प्यार से, उसके सामने खड़े होके अपनी ब्रह्म सारा शक्ति को निकाल के संवार दो। बोला जब मैं वो ब्रह्म सत्ता हूँ तो फिर क्या मुझे देखना इधर उधर। ब्रह्म सत्ता, ध्यान देना मेरी लाइन पर, ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है, ये किसी का आधार नहीं लेती। मन को तन का आधार है, तन को मन का आधार है, पर ब्रह्म सत्ता जो अपने आप में पूर्ण है, इटसेल्फ, इसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, तभी तुम पूर्ण है। पूर्ण माही रहना गुरु, यही है गुरु का कहना। पूर्ण शुद्ध ब्रह्म है, अपने पूर्ण परमात्मा में स्थित है। स्थिति नहीं, हालत नहीं, पर मैं स्थित हूँ, मैं उसमें बिल्कुल मूल खड़ा हूँ। आई एम रूट। भगवान श्री कृष्ण का पीपल का पेड़ है, मैं मानता हूँ, पर उल्टा वृक्ष है पीपल का पेड़, और इसमें जड़ मैं हूँ। मुझ जड़ से तना है, मुझ धड़ से शाखा है, मुझ सर से पत्ते हैं। ये उल्टा पीपल का पेड़ है सारा संसार, इसका मूल आधार जड़ मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं हूँ। सारे संसार की जड़ परमात्मा है, और यही अहंकार कितना साफ बोला पानी, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये आकाश, इसमें बोला तुमको पृथ्वी दिखाई देगी, जल दिखाई देगा, अग्नि दिखाई देगी, आकाश दिखाई देगा, पर इसमें छिपा हुआ मैं हूँ। बोला कैसे? बोला आकाश की नीलिमा दिखाई देता है, वो मैं हूँ। आकाश नहीं पर आकाश की नीलिमा, पानी नहीं पर पानी की मिठास मैं हूँ।
अब जब तुम पियोगे तो अनुभव करोगे कि पानी मीठा है। मीठापन भगवान है। पानी तो तत्व है, आकाश तो आकाश है, पर इसमें छिपी हुई नीलिमा भगवान कहता मैं हूँ। धरती है, मिट्टी तो मिट्टी है, पर इसकी जो उर्वरा शक्ति अनसीन दिखाई नहीं देती। तुम बीज डालता है तो प्रकट होती है वो शक्ति, अंकुरण देती है उसको। तो वो जो शक्ति छिपी हुई, तुम अनुभव के द्वारा उसको जाना, अनुभव किया कि मैंने बीज बोया, अंकुरण निकला, माना मिट्टी में ये छिपी हुई शक्ति थी, अग्नि थी, तुमने हाथ डाला, जलने का अनुभव हुआ। एक बच्चे को अग्नि में हाथ डाला गलती से, जलने का अनुभव हुआ, अब कभी नहीं डालेगा, दूर से ही देखकर ऊ अपने को बचाएगा। अनुभव किया अग्नि में तेज मेरा है। जब हाथ डाला, जला हाथ, तो बोला ये जो अग्नि है देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, पर इसका जो जला हुआ हाथ तेज मैं हूं, ये भगवान है। जल की मिठास, आकाश की नीलिमा, अग्नि का तेज, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति और हवा का वेग मैं हूं। जब कभी भी वेग बढ़ता है हवा में, स्मूथली हवा चल रही है, हम देखो सब सांस ले रहे हैं, है ना। और जब वेग बढ़ जाता है, तूफान आया, अब तूफान को रोक के दिखाओ, कभी नहीं रुकेगा। खिड़की दरवाजे सब तोड़ के अंदर आ जाएगा तूफान। तो हवा का, वायु का वेग मैं हूं। वायु धीमी है तो भी मैं हूं, वायु चल रही है तेज तो भी मैं हूं। ये सब मैं हूं। मैं उल्टा पीपल का वृक्ष, इसका जड़ मैं हूं, सारे संसार की जड़ मैं हूं। और हम उसके आगे बोले मैं, मेरा घर बार, मेरा परिवार, मेरी ब्रांच, मेरा ऐसा, तो जाके नीचे गिरते हैं। ये अभिमान पकड़ता है भगवान। वैसे तो तुम अपने आचरण में, जब आचरण दिखाना होता है दूसरे को, नहीं नहीं लिहाज से बैठिए जी, आइए जी, बड़े प्यार से, ये बाहर का दिखावा है। तुम्हारा नेचर टाइम पर निकल आता है, तुम नहीं देख सकेगा, तुमसे भी छिप के तुम्हारा स्वभाव बैठा है, वक्त पर निकल आएगा। इसी स्वभाव को भाव से वश करो। तुमको हर जगह सुजागी रखनी पड़ेगी, भगवान है, तुम भूल जाता है। क्यों दादा ने हमको बोला घर वालों में भगवान देखो? क्योंकि हमारा स्वभाव वही निकलता है, वही मुझे भाव से वश करना है, वही मुझे स्वभाव को भाव से वश करे। जब मैंने स्वभाव को भाव से वश किया, बात खत्म हो गई। मेरे लिए घर और बाहर एक बराबर हो गया। दोनों में भगवान देखता है, घर और बाहर। समत्व योग को प्राप्त करो। असमानता योग में बार बार तुम्हारा स्वभाव निकल आएगा। समत्व योग के द्वारा जीत सकता है तुम भगवान को। ये सभी बातें, ये क्या है? हमारी पढ़ाई है, गुरु के साथ हमारी पढ़ाई है। तुम भी पढ़ाई पढ़ो, बाहर न देखो, पढ़ाई पढ़ो। पढ़ोगे तो पहचान जाओगे, पढ़ाई के बगैर नहीं। पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये गीता हम सब ने सुनी है, सब जिसको बोलो गीता बहुत सुनी है, गीता बहुत पढ़ी है, पर पढ़ी तो करी है, पर अभ्यास कहाँ किया है? अभ्यास चाहिए ना। जैसे मैंने आपको अभी बताई, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिल्टर छान के सबका अभिमान पकड़ा, और अभिमान को किस तरह से चूर करना है वो भी भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। इसी तरह सबका पकड़ा, छोड़ा नहीं, दुर्योधन को भी छोड़ा नहीं, किसी का भी नहीं छोड़ा। जहां जहां अहंकार आया उसने पकड़ लिया। और कुछ करने थोड़ी ना गुरु आया है। गुरु का इस संसार में कोई काम नहीं। कम न हो सको ब्यो अधा, कोई कम नहीं, काम नहीं था आने का, पर एक ही काम था। सब बुला रहे थे भगवान श्री कृष्ण, आओ सुख भरी दुनिया बनाओ, मौज बनाओ, हमारे घर सुधारो। तो एक अहंकार ही घर है जो तोड़ता है, घर जोड़ता है निरभिमान। अभिमानी का घर टूटेगा जरूर।